अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका मराठवाड़ा टाइम्स न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आज 24 जून को शाम रात 12 बजे से 27 जून रात 12 बजे तक पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में और पूरे परभनी के महानगर पालिका और महानगर पालिका से 5 किलोमीटर दूर तक के एरिया में संचारबंदी धारा 144 पूरी तरह से कर्फ्यू लगाया गया है। और कल सुबह कोई भी अपने घरों से ना निकले, क्योंकि आज रात 12 बजे से ही कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। ऐसा आदेश परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुगड़ीकर साहब ने अपने आदेश में और हमसे फ़ोन पर बातचीत में बताया है। नाज़रीन, कल 25 जून को सुबह जो चालू और जो सहूलत कल कर्फ्यू में धारा 144 संचारबंदी में रहेगी, उसके बारे में मज़ीद मालूमात ये रही आपके सामने। कल तमाम जो मेडिकल सेवाएं हैं और मेडिकल स्टोर्स और दवाखाने, जितने भी प्राइवेट दवाखाने और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल वो चालू रहेंगे और उसी के साथ तमाम मेडिकल शॉप चालू रहेंगे। उसी के साथ जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी तमाम गाड़ियों को और उनको छूट रहेगी। सरकारी ऑफिसेज भी चालू रहेंगे, उनके जो ज़रूरी काम है वो हो सकते हैं, लेकिन जनता को बाहर निकलने की, अपने घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई है। उसी के साथ जितनी भी इमरजेंसी सेवाएं हैं और जो इसेंशियल सर्विसेज हैं और उसी के साथ जितने भी यहाँ पर अनाथालय है जिसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जाते हैं या NGOs की तरफ से चलाए जाते हैं, उन तमाम को भी यहाँ पर सहूलत दी गई है। वो कल अपनी NGOs के माध्यम से जो भी मदद करना चाहते हैं वो लोगों तक मदद लेकर पहुँच सकते हैं। उसी के साथ जितने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी कामों के लिए या NGOs को परवानगी, उनको परमिशन, पूरी तरह से परमिशन दी गई है कि वो अपनी सेवाएं दे सकते हैं। उसी के साथ एम्बुलेंस सेवाएं शुरू रहेंगी और उसी के साथ अगर बहुत सीरियस पेशेंट अगर है तो उनको भी यहाँ पर सहूलत दी जाएगी, वो हॉस्पिटल तक जा सकते हैं। उसी के साथ जितने भी गैस सिलेंडर वाले होते हों जो अपने घरों तक गैस ला कर देते हैं, गैस सेवाएं जो है वो चालू रह सकती है, गैस एजेंसी चालू रह सकती है। गैस की जो गैस से रिलेटेड जो उनके वाहन होते हैं उनको परमिशन दी गई है, वो अपनी सेवाएँ घरों तक जाकर कल दे सकते हैं। उसी के साथ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, संपादक, न्यूज़ प्रतिनिधि और रिपोर्टर्स को और जो पेपर पहुंचाते हैं उनको और उनके ऑफिस के कर्मचारियों को और उनकी गाड़ियों को छूट दी गई। उसी के साथ पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में पेट्रोल पंप, उनको भी छूट दी गई है और पेट्रोल पंप अपने कल से चालू रहेंगे और वो उनके कर्मचारी और उनकी गाड़ियों को भी यहाँ पर छूट रहेगी। उसी के साथ जो हमारे दूध वाले हजरात होते हैं जो देहात से दूध शहर में लाकर देते हैं, तो शहरों में, कॉलोनीज़ में, गली में लाकर देने वाले दूध वालों को सुबह 6 बजे से 9 बजे तक का टाइम दिया गया है। उस 6 से 9 के दरमियान में ही वो अपनी दूध की सेवाएं घरों तक जाकर दे सकते हैं, किसी एक जगह पर रुककर दूध नहीं बेच सकते, ऐसा आदेश में बताया गया है। उसी के साथ जो किसानों का भी यहाँ पर ख़ास ख्याल रखा गया है, मानसून के दिन है और किसानों का भी इस वक्त पेरनी चालू है, तो उनके लिए खाद, बीज और उनसे रिलेटेड जो दवाइयों की दुकान होती है और उनके जो गोदाम होते हैं उनको, और कपास खरीदी और बिक्री जो खरीदो फरोख्त कपास की इन दिनों हो रही है, उनकी गाड़ियों को यहाँ पर छूट दी गई है। उसी के साथ परभनी शहर के अंदर के तमाम जो नेशनलाइज बैंक है वो चालू रहेंगे, लेकिन वो सिर्फ राशन दुकानदार के जो चालान भरना होता है उनके लिए चालू रहेंगे, आम लोगों के लिए नेशनल बैंक चालू नहीं रहेंगे। और उसी के साथ में जो ATM सेवाएं होती है जो परभनी शहर से होकर दूसरे तालुके में या ग्रामीण भाग में जाकर अपने जो अमाउंट जमा करती है उनकी गाड़ियों को भी छूट यहाँ पर रहेगी, ऐसा आदेश में बताया गया है। उसी के साथ जितने भी परभनी डिस्ट्रिक्ट का जो परभनी महानगर पालिका के पूरे एरिया के अंदर और उसको जुड़ा हुआ 5 किलोमीटर का जो एरिया है, इस पूरे एरिया में धारा 144 लगाई गई है। और इसी दौरान कल आज रात 12 बजे से 27 तारीख को रात 12 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। और उसके दौरान अगर कोई भी शहर में गाड़ी या कोई घूमता हुआ नज़र आएगा तो उस पर धारा 128 के तहत गुना दाखिल किया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। और इस संचारबंदी के आदेश को लागू पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा सख्ती से करने वाला है। तो लोगों से ये अपील की जा रही है कि लोग अपने घरों में रहे। ये संचारबंदी आप लोगों के लिए ही लगाई गई है, क्योंकि जो 3 पेशेंट परभनी शहर में मिले हैं उनसे दूसरों तक ये बीमारी कोरोना वायरस ना फैले, इसलिए ये 3 दिनों की संचारबंदी लगाई गई है। उसी के साथ जो 3 पेशेंट परभनी शहर में मिले हैं कोरोना पॉजिटिव, जिनकी रिपोर्ट्स आई है, वो
एक उसमें से अपना कॉर्नर के रहने वाली एक 35 साल की लड़की बताई जा रही है, तो दूसरी गव्हाने रोड की 21 साल की लड़की बताई जा रही है और तीसरे इकबाल नगर के 60 साल के बुजुर्ग बताए जा रहे हैं। तो इन 3 पेशेंट के संपर्क में जो लोग आए हैं उन लोगों को भी इनके भी स्वैब के नमूने लिए गए हैं और ये कोरोना वायरस इन लोगों के ज़रिए और फैलना ना चाहिए, इसलिए काफ़ी एहतियात बरता जा रहा है और ये संचारबंदी लगाई गई है। क्योंकि ये तीनों भी पेशेंट परभनी प्रॉपर के रहने वाले थे, ये किसी बाहर गांव से नहीं आए थे, बाहर सिटी से नहीं आए थे, ये प्रॉपर परभनी के थे। तो ये देखना बहुत ज़रूरी हो गया है कि ये लोग जो पॉजिटिव आए हैं ये किसके संपर्क में आए थे। उसके चलते ये 3 दिनों की संचारबंदी लगाई गई है, जो आज 24 जून रात 12 बजे से 27 जून रात 12 बजे तक रहेगी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी सबसे अहम जो खबर है वो परभनी के सिविल हॉस्पिटल से आई है, जो कि सिविल हॉस्पिटल के रोज़ाना जो शाम 5 बजे मेडिकल बुलेटिन निकलता है उसमें परभनी सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे ने अपनी प्रेस नोट में बताया है कि अब तक आज 24 जून तक जितने भी स्वैब के नमूने लिए गए थे उनकी कुल तादाद 2815 है। 2815 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे, जिसमें से अब तक जितने निगेटिव आए हैं उनकी तादाद 2587 है। 2587 लोग निगेटिव आए हैं, उनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं। उसी के साथ अगर डिस्चार्ज की बात की जाए तो पूरे अब तक परभनी डिस्ट्रिक्ट में 90 लोगों को डिस्चार्ज मिला है। उन्होंने कोरोना वायरस को पूरी तरह से मात दे दी है और वो अपने घरों को जा चुके हैं पूरी तरह से सेहतमंद होकर। उसी के साथ अगर मरने वालों की बात की जाए तो पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में आज 24 जून तक अगर अब तक मरने वालों की तादाद देखी जाए तो सिर्फ 3 है और वो 2 जिंतूर से थे रहने वाले और 1 सेलू तालुके के रहने वाले थे। तो ये कुल मिलाकर 3 लोग ऐसे हैं जो कोरोना वायरस के चलते उनकी मौत हुई है। और वहीं पर अगर परभनी डिस्ट्रिक्ट में ज़ेरे इलाज की बात की जाए तो आज कोविड हॉस्पिटल जो ITI में है उसमें 8 लोग ज़ेरे इलाज है। कल तक 5 थे, आज उसमें मज़ीद 3 लोगों का इजाफा हो चुका है, इसलिए टोटल तादाद 8 हो चुकी है। 8 लोग आज परभनी सिविल हॉस्पिटल के ज़रिए जो कोविड-19 हॉस्पिटल है ITI में उसमें ज़ेरे इलाज है। ये देखने वाली बात होगी कि ये लोग भी जल्द से जल्द अच्छे होकर अपने घरों को जाएंगे। तो नाजरीन, आपसे परभनी ज़िला प्रशासन की ओर से जो परभनी के ज़िला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब ने और परभनी के सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे, इन दोनों की जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट से ये अपील की जा रही है और बार बार अपील की जा रही है कि मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी, कोरोना हारेगा, परभनी डिस्ट्रिक्ट जीतेगा, महाराष्ट्र जीतेगा, इंडिया जीतेगा। क्योंकि कोरोना वायरस को आप हल्के में मत लीजिए, पूरे महाराष्ट्र में बहुत तेज़ी से कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है, लेकिन परभनी में उसका उतना असर नहीं था। लेकिन आज 24 जून को 3 मज़ीद कोरोना पॉजिटिव मिलने की वजह से आज रात से 24 जून रात 12 बजे से 27 जून 3 दिनों की संचारबंदी लगाई गई है, धारा 144 लगाई गई है, कर्फ्यू लगाया गया है। तो इस कर्फ्यू के दौरान कोई भी अपने घरों से ना निकले। ये कर्फ्यू इसलिए लगाया गया है कि इन कोरोना जो पॉजिटिव लोग आए हैं उनके संपर्क में कोई आ ना सके, मज़ीद तादाद परभनी में कोरोना पॉजिटिव की बढ़े ना, इस वजह से ये संचारबंदी लगाई गई है। तो एहतियात करें ताकि हमें इलाज ना करना पड़े। बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। आइए नाज़रीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी जो अहम खबर है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा और राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद चंद्र जी पवार के ताल्लुक से जो गुस्ताखी की है भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद के आमदार गोपीचंद पडरकर ने, उसका निषेध आज परभनी डिस्ट्रिक्ट के तमाम हर एक ग्रामीण भाग में और पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में उनकी गुस्ताखी का निषेध किया गया है। और उसमें आज परभनी महानगर पालिका के गट नेते, राष्ट्रवादी के गट, तो इसी के चलते आज परभनी डिस्ट्रिक्ट में भी और यहाँ परभनी के ज़िला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब को परभनी महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेते, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के विरोधी गट पक्ष नेते हैं, वो विजय राव जामकर, साथ जाकिर लाला खान साहब जो गट नेते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के और शहर अध्यक्ष भी है, उनके भी इस पर दस्तखत थे। और इन दोनों के नेतृत्व में और इन दोनों की क़ियादत में आज परभनी महानगर पालिका के 20 कॉरपोरेटरों ने अपना जो रोष जताया है, जो गुस्सा जताया है, गमो गुस्से का इजहार किया है और एक निवेदन दिया है, एक मेमोरेंडम दिया है जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब को, और ये बात अपना विरोध दर्ज किया है और मुख्यमंत्री तक ये विरोध पहुंचाया है और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद के आमदार गोपीचंद पडरकर। इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग यहाँ पर जोर पकड़ रही है। वहीं पर आज 24 जून को जो निवेदन परभनी के ज़िला कलेक्टर साहब को दिया गया,
उस पर जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के कॉरपोरेटर है, 20 कॉरपोरेटर के उस पर साइन है, जिसमें अली खान साहब है जो प्रभाग 2 के कॉरपोरेटर है, उसी के साथ पाशा कुरैशी साहब है जो वो भी प्रभाग 2 के कॉरपोरेटर है, बाला साहब दूधगांवकर है वो भी कॉरपोरेटर है, डॉक्टर संजय खिलारे, उसी के साथ में शेख फहद, शेख हमीद, उनके भी उस पर सिग्नेचर्स है। जो ये कॉरपोरेटर हजरात है जिन्होंने इनके साथ और दूसरे जैसे कलीम बॉस हो गए और अमोल पाथरीकर, डॉक्टर अमोल पाथरीकर हो गए। लेकिन हमारी आपसे अपील है, ये दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल मराठवाड़ा टाइम्स न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। और कमेंट भी ज़रूर करें ताकि आपकी राय हमें मालूम हो सके। तो आप बहुत बहुत सुरक्षित रहिए, अपने घरों में रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए मराठवाड़ा टाइम्स न्यूज़।